आज की हमारी कहानी है जान की प्यासी दुल्हन। एक ऐसा गांव जहां जब किसी की शादी होती है तो वहां के लोग खुश होने के बजाय डरने लगते हैं। वहां कभी भी किसी की शादी होती है तो गांव में किसी न किसी की मौत भी होती ही है। कहते हैं यहाँ जब भी किसी की शादी होने वाली होती है तब इसमें एक दुल्हन की आत्मा घूमने लगती है। अभिषेक आज सुबह ही अपने दोस्त अर्जुन के गांव आया है क्योंकि 5 दिन बाद अर्जुन की शादी होने वाली थी। सुबह से अभिषेक अर्जुन के घर में बैठे बैठे ऊब सा गया था। इसलिए अभिषेक अर्जुन से बोलता है, भाई कब से यहाँ बैठे हैं, कम से कम तू मुझे अपना गांव ही घुमा दे। अभिषेक की बात सुनकर अर्जुन समझ गया था कि ये यहाँ बैठे बैठे ऊब गया है। इसलिए अर्जुन उससे बोलता है, चल ठीक है भाई चल। और इतना बोलकर दोनों घर से बाहर जाने लगता है। तभी दोनों बाहर जाता देख अर्जुन की मम्मी बोलती है, कहाँ जा रहे हो बेटा तुम दोनों इस समय। अर्जुन फिर अपनी मम्मी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, कहीं नहीं मम्मी, बस अभिषेक को अपना गांव घुमाने ले जा रहा हूँ। फिर अर्जुन की मम्मी बोलती है, ठीक है पर रात होने से पहले आ जाना, तुझे तो पता ही है अपने गांव के बारे में। फिर अर्जुन जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मम्मी मुझे पता है। इतना बोलकर अर्जुन अभिषेक को अपना गांव घुमाने चला जाता है। अर्जुन का गांव काफ़ी बड़ा और सुंदर था। काफ़ी चहल पहल थी उस गांव में। अभिषेक को भी काफ़ी मज़ा आने लगा था। वो दोनों घूम ही रहे थे, तभी अर्जुन के फ़ोन में उसकी मम्मी का फ़ोन आता है और वो अपनी मम्मी से बात करके अर्जुन फिर अभिषेक से बोलता है, यार भाई तू गांव घूम, मुझे अभिषेक कुछ ज़रूरी काम है, मैं घर जा रहा हूँ और तू भी रात होने से पहले घर आ जाना। इतना बोलकर अर्जुन अपने घर जाने लगता है और अभिषेक हाँ में अपना सर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अभिषेक गांव घूमते हुए काफ़ी आगे निकल जाता है, पर उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। इसलिए अभिषेक भी घर जाने को वापस चलता है, पर वो रास्ता भूल गया था। इसलिए अभिषेक अर्जुन से रास्ता पूछने के लिए अपना फ़ोन अपनी जेब से निकालता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है, यार 1% बैटरी बची है, काश बात होने के बाद ही फ़ोन स्विच ऑफ हो। ये बोलकर अभिषेक अर्जुन को फ़ोन करने लगता है और जैसे ही अर्जुन फ़ोन दूसरी ओर से उठाता है तो गुस्से में बोलता है, अबे यार कहाँ है तू, अब तक गांव में इतनी रात तक घूमना सही नहीं है। फिर अभिषेक जवाब देते हुए बोलता है, भाई पहले मेरी बात तो सुन ले, मैं यहाँ। अभिषेक ने इतना ही बोला था तभी अभिषेक का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। पर उसके अभिषेक आगे जाने लगता है और सोचता है, अभी आगे कहीं से रास्ता पूछ लूँगा। यही सोचते हुए अभिषेक आगे तो बढ़े जा रहा था, पर उसे वहाँ आसपास कोई नहीं दिखता। तो अभिषेक को यह देखकर बड़ी हैरानी होती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इस गांव में काफ़ी चहल पहल थी, पर अब पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था और अब दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। अभिषेक इधर उधर चले ही जा रहा था, पर वह अर्जुन के घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। रास्ता ढूंढते हुए अभिषेक को अब लगभग 2 से 3 घंटे हो गए थे और अभिषेक अब काफ़ी थक सा गया था। तभी उसकी नज़र उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने दुल्हन के जैसे कपड़े पहने थे और वो कर उसे मुस्कुरा रही थी। फिर उसके बाद वो लड़की अभिषेक के पास आकर बोलती है, आ गए आप, अब मेरे साथ चलिए। इतना बोलकर वो लड़की अभिषेक को अपने साथ ले जाने लगती है। अभिषेक कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो बस एक वृद्ध बना उसके साथ चले जा रहा था। फिर उसके बाद वो लड़की अभिषेक को एक सेहरा पहना देती है और उसको एक गड्ढे के पास लेकर जाती है जिसमें उसने देखा कि कई सारे कटे हुए सर पड़े थे और उन सब ने दूल्हे के सेहरा पहने हुए था। अभिषेक क्या देखते ही वहाँ से भागने लगता है। अभिषेक लगातार भागते ही जा रहा था, पर तभी वो भागते भागते एक ही जगह पर रुक जाता है। वो इसलिए रुका था क्योंकि उसने देखा सामने बिना सर वाले लोग खड़े थे और
उन सब ने दूल्हे के कपड़े पहने थे। शायद वो वही लोग थे जिनके सर उस गड्ढे में पड़े थे। फिर उसके बाद अभिषेक उनसे बचने के लिए अपने पीछे की ओर भागने को जैसे ही मुड़ा तो उसकी सांसें जैसे रुकने सी लगी थी, क्योंकि उसने देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी थी और उसके पास दूल्हे के कपड़े थे और वो धीरे धीरे उसके ही पास आते जा रही थी और वो सभी बिना सर वाले लोग भी उसके ही पास आते जा रहे थे। तभी अभिषेक जहाँ खड़ा था वहाँ अचानक तेज रोशनी हो गई। तभी तभी अभिषेक ने देखा कि वो जिस गड्ढे के नीचे खड़ा था और उस गड्ढे की स्ट्रीट लाइट चलने के कारण ही वहाँ तेज रोशनी होने लगी थी। तभी अभिषेक यह नोटिस करता है कि जब वे वहाँ रोशनी हुई तब से ही वो लड़की और वो सभी बिना सर वाले लोग वहीं रुक गए थे और अभिषेक भी यह समझ चुका था अब उसे बचना है तो उसे वहीं रुकना होगा। इसलिए अभिषेक उसे ही गड्ढे के नीचे ही खड़े होकर पूरी रात निकाल लेता है। फिर उसके बाद अभिषेक जब अर्जुन के घर आकर सारी बात बताता है तब अर्जुन की मम्मी अभिषेक को बताती है वो दुल्हन की आत्मा इस गांव में कई सालों से है। कहते हैं उस लड़की की जिस दिन शादी होने वाली थी उसी दिन उसका कत्ल किसी ने कर दिया था और तभी से वो जब भी इस गांव में किसी की शादी होती है तो किसी ना किसी की जान जरूर लेती है। और तुम इसलिए ही बच पाए थे क्योंकि जिस गड्ढे के नीचे तुम खड़े थे उसमें सफ़ेद रोशनी देने वाला LED लाइट लगी थी और यह कहते हैं कोई भी शैतानी शक्ति सफ़ेद रोशनी में नहीं आ सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।